हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपको बोर्ड मास का नियम बताने। बोर्ड मास का नियम बताने क्या लिखा है? बोर्ड मास का नियम का है। तो हम पहला इसका नियम बताएंगे, फिर इसका नियम बताएंगे, फिर इसका नियम कैसे यूज करना है, इसका नियम बताएंगे, इसका नियम, इसका। तो हम जान लेते हैं। पहली बात तो ये सबका हम जान लेते हैं परिचय। क्या जान लेते हैं? सबका ये इसका परिचय जान लेते हैं ना। परिचय जान लेंगे तो बहुत सही रहेगा। तो हम जान लेते हैं ये बी का मतलब है ये वाला ब्रैकेट। ब्रैकेट ब्रैकेट है, इसे हम हिंदी में कहते हैं कोष्टक। कोष्टक कहते हैं। तो और हम ये बता रहे हैं कि एक ये छोटा वाला ब्रैकेट होता है, इससे बड़ा ये ब्रैकेट होता है, फिर इससे बड़ा ये ब्रैकेट होता है। तो हमें कोई ऊटपटांग सवाल दे दिया जाता है तो हम कैसे हल करते हैं? तो हम इस नियम का हल करते हैं, इस नियम का हल करते हैं, इस नियम का हल करते हैं, इस भी नियम का हल करते हैं और इसका भी नियम ये भी हल करते हैं। तो हम जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? ये सबके बारे में जान लेते हैं। पहले सबके बारे में तो हमने बताया, इसका बता दिया, किसका बता दिया? हमने इसका बता दिया। अब आता है आपका, ये वाला आप, ये वाला ओ, जिसे कहते हैं ओ। तो वो मतलब होता है आप मतलब होता है का। हिंदी में इसे कहते हैं का। तो हम जान लेते हैं का किसी वर्ड, जैसे मान लेते हैं किसी का ले लेते हैं 2 से कोई अंक ले, इस पे का लिखा है, का लिखा है। तो अब का लिखा है और फिर 2 लिखा है, तो हम क्या करेंगे? ये वाला चिन्ह दिख रहा है, ये वाला चिन्ह को क्या करेंगे? इसके जगह का मतलब होता है, का मतलब होता है गुड़ा। कूड़ा कर देते हैं, समझ गए? आई होप समझ में आ गया होगा। तो हमने इसका कर लिया, इसका कर लिया, इसका कर लिया। तो अब आता है डिवीजन। डिवीजन, डी का मतलब होता है ये वाला डी, इसमें मार्कर लगा रहा है, ये वाला डी, इसका मतलब आता है डिवीजन। ये वाला डिवीजन इसे हिंदी में भाग कहते हैं, भाग, जिसे भाग कहते हैं। हम भाग तो किए होंगे, 1 से लेके 2 तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हर जगह भाग होता है। तो अब भाग क्या हो, क्या कहेंगे?
आप भाग जाएंगे। तो इसके बारे में हम जब सवाल हल करेंगे तो आप समझ जाएंगे। क्या समझ जाएंगे? भाग कैसे कर किया जाता है, ये वाला भाग कैसे। तो आप इसके बारे में भी जानेंगे। यह मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का चिन्ह ये वाला होता है। तो आप जान के इसके बारे में भी। एडिशन मतलब भी होता है प्लस। प्लस का चिन्ह होता है ऐसा। हिंदी में इसे कहते हैं जो नहीं इसे जोड़ करते हैं। एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना होता है। इसे भी हम जान गए। क्या जान गए? इसे भी हम जान गए। तो हम 4 क्वेश्चन लेते हैं। क्या करते हैं? 4 क्वेश्चन लेकर इस नियम को हल करते हैं। क्या करते हैं? इस नियम को हल करते हैं। अगर आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो क्या करिए, इस फॉर्मूले को एक कॉपी पर लिख लीजिए और आप इस फॉर्मूले से अगर कोई सवाल हल करते हैं तो आपको बेहद समझ में आएगा। क्या समझ में? बेहद आपको आसानी होगा। क्या होगा? आपको इस सवाल का हल करेंगे तो इससे आपको हेल्प मिलेगा। आपका सवाल सही तरीके से होगा। तो हमने एक पेज पर लिखा है। हमने एक पेज पर लिखा है तो आप भी लिख लीजिए और सवाल को हल करते हैं। तो हम जान लेते हैं सवाल को हल करते हैं। क्या करते हैं? सवाल को हल करते हैं। चलते हैं अगले वीडियो पे। हम पेज ले लेते हैं। पेज ले लेते हैं तो पेज लेने के लिए हमें दूसरा चाहिए। तो हमने एक पेज ले लिया और सवाल भी एक को ले लिया। तो इस सवाल को हल करने के लिए पहले हम फार्मूला का यूज करेंगे। किस फार्मूला का? बोर्ड मास। आप बोर्ड में कॉपी में साथ लिख रहे हैं। आप जब कॉपी में लिख रहे हैं तो मिला लीजिए। तो हमें क्या दिया है? हमें पहले दिया है ये वाला। पहले ब्रैकेट हल करना है। तो आप क्या लिखेंगे? क्या लिख सकते हैं? 2 का 2 लिख लेंगे। भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगा देंगे। 3 है, 3 है तो 3 ही लिख देंगे। और गुणा है तो गुणा लिख दिए। और 5 है तो 5 लिख दिए। और ब्रैकेट में 4 और 5। क्या? 4 और 5 कितना होता है? आप कहेंगे 9 होता है। हमने इसका हल किया है पहले, तब इसका हल। तो आप जैसा कहें जैसा लिख देंगे। 3 है तो 3 लिख देंगे। लिख दिए। अब हमें क्या दिया है? अब हम बोर्ड मास में देखते हैं। अब हम बोर्ड मास में देखते हैं कि आप क्या हल करना है। अब हमें क्या करना है? उसमें दिया होगा ऑफ का गुणा करना। तो हमने बताया होगा कि आपका गुणा कैसे। आपका मतलब है तो आप ये वाला होता है तो ये ऑफ है, ये ऑफ है। तो आप जानते हैं इसके अंदर का गुणा होता है। तो हम गुणा कर लेते हैं। पहले इसे ब्रैकेट हटाने के लिए ये गुणा का चिन्ह लगता है। यहाँ पर चिन्ह लगता है। आप जान लो। आप जान गए।
तो जानते हैं। तो अब इसे क्या करेंगे? अब इसे इसमें गुणा का चिन्ह करेंगे। हम लिखेंगे 2, 3, 5 लिखेंगे, गुणा लिख दिए, गुणा चिन्ह दिया है ना, गुणा लिख दिया, फिर 9 लिख दिया, फिर भाग दे दिया। तो आप क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप दिया है फॉर्मूला में भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, तो हम लिख लेते भाग। पहले 2 का 2 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? 2 का 2, 2 लिख लिए, एक कैसा है, 2 का 2 लिख लिए। अब इस भाग को हम जानते हैं, गुणा करते हैं, इस भाग का गुणा करते हैं, तो नीचे हल करते हैं, तो गुणा करते हैं, तो जब ये गुणा बनता है, जब ये गुणा बनता है तो संख्या पलट जाता है, उलट पलट जाता है। तो हम लिखेंगे गुणा, तो गुणा लिखते हैं। तो अब जानते हैं इसके नीचे एक छिपा होता है, तो गुणा होता है तो संख्या उलट पुलट होता है। ये वाला 3, ये वाला 3 नीचे आ जाएगा, और इसके जो एक छिपा है दिखाने के लिए ऊपर आ जाएगा। तो हम दिखा देते हैं एक को, जब जरूरत पड़ता है तो एक दिखाते हैं, जब जरूरत नहीं पड़ता है तो एक नहीं दिखाते हैं। तो हम लिखते हैं क्या, एक लिख लेंगे, एक लिख लें। अब 3 है, ये वाला 3 नीचे लिखेंगे, नीचे लिख दिए। तो गुणा है तो गुणा लिखते हैं, 5 है तो 5 लिख देंगे, फिर ये गुणा है तो गुणा लिख देंगे, फिर 9 है तो 9 लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 9 लिख देंगे। अब जिस तरह इधर किए थे उस तरह इसका भी करेंगे गुणा, इसका भी गुणा करेंगे तो संख्या पलट जाएगा, तो एक ऊपर आ जाता है, 3 नीचे आ जाता है। आप क्या कहते हैं? एक ऊपर आ जाता है, 3 नीचे आ जाता है। तो आप करेंगे कि, आप क्या करेंगे? आप करेंगे, पहले देखते हैं कौन सा संख्या कैसे करते हैं। तो पहले संख्या काट लेते हैं, पहले संख्या काट लेते हैं। तो आप संख्या काटते हैं, 3 एकम 3, 3 3 3 तिहाई 9 होता है। इसे हम नीचे लिख लेते हैं, जमा नहीं तो फिर ये 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया। तो हमारे पास क्या बचा? ये 2 बचा, ये 1 बचा, ये 5 बचा, ये 1 बचा। तो हम जानते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे कि 2 का गुणा एक बार में करें, फिर गुणा 5 बार में करें, फिर एक बार में करेंगे, 2 का गुणा 2 एक बार में करेंगे, आपका आ जाएगा 2, और फिर 2 का गुणा 5 बार में करेंगे तो आपका आ जाता है 10। क्या आता है? आपका आ जाता है 10। तो 10 का गुणा जब 10 आ गया, 10 का गुणा 1 से करेंगे, 10 का गुणा जब 1 से करेंगे तो 10 ही आता है। तो हमारा आंसर आ जाता है 10।
एक सवाल आपने हल कर लिया तो हम दूसरा सवाल लेते अगले पेज पर लेते हैं। दिया है बोर्ड बेंच में पहले ब्रैकेट हल करने के लिए क्या पहले ब्रैकेट हल करने के लिए तो हम कल दूसरा ले लेते हैं दूसरा ले लेंगे। तो पहले ब्रैकेट हल करने के लिए तो बोर्ड मास में देख लीजिए ब्रैकेट के अंदर क्या है। पहले क्या हल करेंगे पहले आप क्या हल करेंगे पहले ये वाला हल करेंगे समझ गए। पहले हल पहले यहाँ पर हल करेंगे ये वाला। तो आप जानते हैं पहले ये वाला हल कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे तो हम इसे ले लेते हैं पहले इसे ले लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे 2 का 3 गुणा 5 लिखें तो हम लिखेंगे 4 प्लस 3 बटे में 2 इसे लिखेंगे 4 बटे में 2 या तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं या तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या करेंगे 3 गुणे संख्या नीचे ऊपर हो जाता है एक पर 1 में 2 ऐसे हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं फिर देखिए बोर्ड मास में ब्रैकेट के अंदर क्या दिया पहले गुणा दिया है तो हम पहले गुणा कर लेते हैं क्या कर लेते हैं पहले गुणा कर लेते हैं पहले हमने गुणा कर लिया। आप क्या करते हैं फिर ब्रैकेट का हल करना है तो 2 का जैसा है ऐसा लिख देंगे ब्रैकेट में पहले देखेंगे क्या करेंगे जो करता है काट लेंगे 2 कम 2 2 दूना 4 तो यहाँ बचा 2 प्लस 3 फिर गुणे 1 बचा 3 गुणे 1 बचा तो हमारे पास क्या बचा हमारे पास बचा 2 का 3 गुणे 5 ब्रैकेट में 2 मान लीजिए ये 2 है 3 2 3 5 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 ही आएगा 5 ही आएगा 5 आता है। आप क्या जानते हैं 5 आता है तो हम क्या करते हैं 5 आता है 5 आ गया तो अब क्या करते हैं इसका ब्रैकेट हल करते हैं तो ब्रैकेट हटता है तो इस संख्या से गुणा होता है तो इस संख्या से गुणा होता है तो हम 2 का तो लिख देंगे फिर गुणे 5 लिख देंगे आ गया 5 लिख दिए। तो आप क्या करते हैं आप देखेंगे हम अपने फॉर्मूला में तो हमें दिया है का करना है क्या का मतलब होता है गुणा तो का मतलब होता है गुणा तो हम इस का गुणा करेंगे तो हम लिख लेते हैं गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 तो आप क्या करेंगे आप सबका अब इसमें कुछ दिया नहीं दिया लेकिन आप गुणा कर दिया है तो हम गुणा कर लेते हैं क्या कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं 2 5 10 10 5 50 50 5
150, तो हमारा आंसर आता है 150। क्या आता है? 150। 150 होता है, तो हमारा आंसर 150 आ गया। ये आंसर 150। अब आते हैं दूसरा सवाल। तीसरा, दूसरा कर लो, ये तो दूसरा है। अब तीसरा सवाल करते हैं। तो हमने तीसरा भी सवाल ले लिया, तो तीसरा को हल करते हैं। क्या हम हल करते हैं? पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं। क्या करते हैं? ब्रैकेट। देख लीजिए फॉर्मूला में पहले ब्रैकेट हल करना है, तो हम लिखते हैं 18 गुणे 10 भागे 2। ब्रैकेट में 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। 5 बचा, तो हम जानते हैं 5 बचा। अब क्या करते हैं? अब हमने ब्रैकेट हल लिखा पूरी तरह से, तो हम 18 लिखेंगे गुणे 10 भागे 2 गुणे 5 लिखेंगे। 5 लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं? हमारे में दिया है पहले, इसमें फॉर्मूला में दिया है पहले इसका। आप लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? आप लिख देते हैं 18 गुणे 10। जब ये गुणा में होता है तो संख्या पलट जाता है, जैसा कि पीछे वीडियो में आपको बताया। तो संख्या पलट गया तो 5 का 5 ही रहेगा, गुणा है तो 5 का 5 रहेगा। ऐसा। तो आप काट लेते हैं, पहला देख लेते हैं जो संख्या से करता है, काट लेते हैं। 2 एकम 2, 5 दूना 10, 10 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10 होता है। 5 यहाँ पे बचा, तो हमको क्या मिला? हमको मिला 18 और 5 और 1 और 5। 18 1 5 तो मिला 18 5 18 5 1 5 मिला। तो गुणा लिखा, तो हम क्या लिखेंगे? इसका गुणा करेंगे। 18 गुणे 5 गुणे 1 गुणे 5 लिखेंगे। हाँ, आपको लिखेंगे गुणे 5 लिखिए। अब इसका हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 18 पचे 90, 90 पचे क्या होता है? 90 पचे 90 पाँचे क्या होता है? मान लीजिए 90 है, 5 है, 5 का गुणा 5 करेंगे तो 0 आएगा। 5 9 पाँचे 45, 45 गुणा 45 आएगा तो 450 आएगा। 450 का गुणा 1 से करेंगे तो 450 आएगा। 450 ही होगा, तो हमारा आंसर आ जाता है 450। 400 क्या आ जाएगा भाई? हमारा आंसर आ जाता है 450। हमने इस आंसर को हल कर लिया। तो अब आते हैं चौथे सवाल को हल करते हैं। चौथे सवाल को हल करते हैं, सुनिए। चौथे सवाल को हल करते हैं। तो हम इसे हटा लेते हैं। आगे, अब आगे चौथे प्रश्न पर। आप चौथे प्रश्न को हल करते हैं। तो आपको देंगे, देखते हैं कि इसका आंसर आप कर पाते हैं कि नहीं। तो इसको पहले हल कर लेते हैं। तो हमने पहले तो ब्रैकेट बताया था, पहले छोटा ब्रैकेट हल करते हैं। ये छोटा ब्रैकेट हल करते हैं।
क्या छोटा ब्रैकेट हम करते हैं तो इसका ऐसा तो ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट ये वाला फिर माइनस 19 है, 19 में से 7 घटाइए, इसमें से 7 घटाएंगे तो आपका बचेगा 12, 12 बचा, 12 छोटा ब्रैकेट में सबसे बड़ा ब्रैकेट लग गया। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे फिर अब इसका हल करेंगे, 37 30 प्लस 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 28 है, माइनस से गुणा करेंगे, माइनस प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस का 12 है, आए जानते हैं, तो हम क्या जानते हैं, 37 ब्रैकेट बड़ा वाला, फिर 5 प्लस होता है वाला ब्रैकेट लग गया, छोटा छोटा ब्रैकेट लग गया, फिर 28 में से 12 घटाइए, 28 में से 12 घटाइए तो आपको क्या बचता है, 16 बचते हैं, 16 बचेगा, 16 बचा, तो 16 बचा, 16 बच गया आपका, आप लिखते हैं 28, फिर बड़ा ब्रेक, ये छोटा वाला ब्रेक डाल करते हैं, तो प्लस का गुणा प्लस से होता है तो प्लस से होता है, प्लस का गुणा होता है तो प्लस ही होता है, तो हम जानते हैं प्लस का गुणा प्लस से होता है तो प्लस होता है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि आप लिखेंगे कि 16 प्लस ब्रैकेट बंद। एक दिन आप ब्रैकेट खोलने के लिए पहले तो ब्रैकेट हल करेंगे ना, ब्रैकेट हल करेंगे तो हम 37 ब्रैकेट का पहले हल करेंगे, तो हम ब्रैकेट हल करते हैं ना, तो 5 में से 5 और 16 कितना हुआ, 5 और 16, 5 और 16 कितना होता है, 5 और 16 तो हमारा आता है 21, 21 आता है ना, तो आप जानते हैं 21 आता है, तो आप इसका ब्रैकेट हल करने के लिए, हटाने के लिए 37 में और गुणा करना होगा 21 में, होता है तो गुणा होता है, तो गुणा होता है तो हम गुणा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो इसका रख लेंगे तो हम गुणा कर लेते हैं, गुणा करने के तो हम इसे ऊपर वाला मिटा लें, गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं,
मान लीजिए 37 होंगे 37, तो आप 37 लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? 37 का नहीं लिखा रहा भाई, 37 लिख लेते हैं। फिर 21 लिखते हैं, गुणा कर लेते हैं, 7 का गुणा 7, 3 37 हो जाएगा, 3 37 14, 14 का 4 हमसे लगा 1, तो होते हैं 6, 7 आता है, फिर आता है क्या 7 का 7, 6 7, 7। हमारा आंसर आता है इसका आंसर आता है 777, 777, यही आंसर हमारा। तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब आपको हम एक सवाल देते हैं, एक क्या 2 सवाल देते हैं, तो इसको हम मिटा लेते हैं, मिटा लिया। तो आपको एक सवाल देते हैं क्या, अब इसको करिए, कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइए क्या, देखिए आपको आता है कि नहीं। तो आप लिखिए क्या 2 भागे 2 भागे 2 इंटू 2 भागे इंटू का 2 प्लस 3, ये बार लगा, इसका आंसर बताइए। और एक आंसर आप बताइए, मान लीजिए 5 इंटू 2 इंटू भागे भागे आप दे दिए इंटू गुणा 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 मल्टीप्लाई गुणे आपको दे दिए 5, इसका आंसर बताइए। एक और सवाल दे दे, चलिए इससे आसान सवाल दे देते, 7 भागे 5, इसका आंसर कमेंट में तीनों का आंसर बताइएगा, तीनों का आंसर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए, लाइक करना ना भूलिएगा भाई, इतना मेहनत आपके लिए हमने किया है। तो चलते हैं वीडियो पर।